रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही हो तो हम वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब और रिडॉक्स का मतलब है कि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ठीक है। हमने इस चैप्टर में बेसिकली इनको सेपरेट देखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हम डिफरेंट जो सी हमारे पास डेफिनेशंस हैं पहले हम उसको गो थ्रू करेंगे, और उनके बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाएंगे डिफरेंट एटम्स की, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स की। तो पहले मुझे ये बताएं कि आपको कोई आइडिया है कि एक चीज होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है कंबस्शन, दोनों सेम चीजें या डिफरेंट हैं? डिफरेंट है। डिफरेंट है जी। कैसे डिफरेंट है? से कंबशन लाइक सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, जबकि रिडक्शन लाइक वो और भी उसकी डेफिनेशन होती हैं। अच्छा, देखिए ये दो चीजें डिफरेंट हैं, लेकिन इनको समझा एक ही जाता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है, वो आपने डिफरेंस समझना है। ये होगी आपकी कंबस्शन। अच्छा, ये कंबस्शन होगी। इसमें मुझे बताएंगे कि कंबस्शन के बाद जो आपकी प्रोडक्ट हैं, इसमें कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है? सर कार्बन। कार्बन। अच्छा, और रिड्यूस कोई हो रहा है? रिड्यूस चलें, वो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ही डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ये आइडिया है कि कार्बन कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? सर गेन ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि हम इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस ले सकते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन की चार डेफिनेशन हमने पढ़नी है, जिसमें जो पहली है वो यही है कि अब वो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो ऑक्सीजन को गेन करता है। ठीक है। तो इसमें जो कार्बन है यहाँ पे देखें, इसके पास हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। तो कार्बन इज बेसिकली ऑक्सीडाइज। ये बात क्लियर है? यस सर। और कोई चीज ऑक्सीडाइज हुई है इसमें या सिर्फ कार्बन ही है? जी बेटा, कोई और चीज आपको लग रही है ऑक्सीडाइज हुई भी? हाइड्रोजन तो हो रही है। हाइड्रोजन भी देखे ना गेन कर रहे हैं। हाइड्रोजन के देखें, पहले हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन गेन किया आफ्टर द रिएक्शन। समझ आइए? यस सर। जी बाकी बताएं बेटा, बाकी नहीं बता रहे। जायमा। यस सर क्लियर है। अच्छा, तो ये है आपकी कंबस्शन। कंबस्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, पॉसिबल है कि आपके पास जो एक सब्सटेंस है उसने ऑक्सीजन को गेन करना है। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। अब एक चीज होती है कंबस्शन। अच्छा मुझे बताएं, कंबस्शन में हम ऑक्सीजन की कंट्रोल्ड सप्लाई देते हैं या एक्सेस सप्लाई होती है? एक्सेस। यानी आपने इसमें ऑक्सीजन को
एक्सेस सप्लाई देनी होती है, तब भी आपकी कंबस्शन होती है। अच्छा, इसके लिए आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है कंबस्शन के लिए? तो समझ फिर नहीं आई। वही देखिए, होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है ना। यस। कंबस्शन में तो ऑक्सीजन खुद है, उसके लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, बताएं। नो। नहीं है। तो देखिए, कंबस्शन, अब डिफरेंस सुने जरा। कंबस्शन और ऑक्सीडेशन कंसिडर एक ही होता है, लेकिन फर्क क्या है? ऑक्सीडेशन में आप कंट्रोल्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात क्लियर है? यस सर। और कंबस्शन में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि, नो का मतलब ये है कि कोई स्पेशल आपको यूज नहीं करना पड़ता, बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट। नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा होता है। कार्बन कंबस्शन की, कंप्लीट कंबस्शन की बात करें तो उसके लिए हमारे पास दो ही प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट्स यही होती हैं या डिफरेंट हो सकती हैं? डिफरेंट हो सकती है। लाजमी बात है डिफरेंट होंगी, क्योंकि कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होगी, कोई रिड्यूस हो रही होगी, तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो ये डिफरेंस है कि प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। मतलब डिफरेंट का ऐसे है कि कंबस्शन में भी बेसिकली हो तो ऑक्सीडेशन ही रही है। तो लाजमी नहीं है कि, इधर मैंने ये लिखा है कि प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका ये कहने का मकसद है कि आपको ऑक्सीडेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अलावा भी चीज़ें मिलती हैं। कंबस्शन कंबस्शन के अंदर भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ये बात आपने याद रखनी है, इनकी जगह मिक्स नहीं करना। लेकिन कंबस्शन के अंदर आपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मिलना है आपको, और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नंबर थ्री, क्योंकि उधर एज ऑक्सीजन खुद ही वो काम कर रहा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। नंबर थ्री, कंबस्शन में आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन आपके पास कंट्रोल्ड ऑक्सीजन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोडक्ट्स लाजमी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बने, कोई भी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। बाकी क्लियर है? बाकी उनको क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। अब ये चीज़ें भूलनी नहीं है आपने। आपने ये डिफरेंस लाजमी याद रखने हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं तो आपको आगे जाके एएस में, A2 में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप आगे नहीं चल चल सकते। ए लेवल्स में वहाँ पे आप चोक कर जाते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल है। तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें ही आपको बेस बनाती हैं, तो इनको यहाँ पे क्लियर करना है आपने। तो ये ऑक्सीडेशन और कंबशन का कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था बताना, बच्चे मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, हम पहले देखते हैं। ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर टू, ये हमने सारी करनी है।
लॉस ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 3, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम करके आ चुके हैं। नंबर 4, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 4 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की हैं। सिमिलरली रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 2, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 3, gain of electrons. And number 4, decrease in the oxidation state या नंबर। ये 4 डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनर को आपसे। आप अगर वो स्पेसिफाई करेगा कि आपने ये बनानी है तो आप वही बनाएंगे। अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता रीजन के लिए कि आप बताएं कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, तो आप इनमें से कोई भी लिखेंगे तो वो आपका आंसर गलत नहीं कर सकता। ठीक है। अनटिल अनलेस उसने बता दिया कि आप लॉस ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बताएं कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, आप कुछ भी बता सकते हैं उसको। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसको नोट करते जाएं, साथ साथ डेफिनेशंस को आपने हमने करनी है। अच्छा, अब बुक में रेस्पिरेशन का दिया हुआ है थोड़ा सा, तो रेस्पिरेशन आपको पता है क्या होती है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये बायो की टर्म्स है वैसे, लेकिन बुक में है तो ये अक्सर उसकी रेस्पिरेशन की इक्वेशन पूछ लेता है पेपर में। रेस्पिरेशन की इक्वेशन याद है आपको? यस सर। बताएं क्या होती है। सर लाइक केमिकल इक्वेशन या लाइक हाँ प्रॉपर जी, उस तरह? केमिकल केमिकल इक्वेशन है, हमारा तो केमिकल से काम है ना। यस, वो होती है हम्म, C6H12O6 ठीक है। प्लस O2। नहीं, ठीक है, 6O2 होगा। ठीक वो है। बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यस, कार्बन CO2 प्लस H2O। ठीक हो गया। ये आपकी रेस्पिरेशन है। और आपको ये पता होगा कि फोटोसिंथेसिस इसके क्या होता है, ऑपोजिट। ये पता है ना बेटा? यस सर। बाकी नहीं बोल रहे। Yes, sir, clear. तो ये रेस्पिरेशन है, और ये आपके पास फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। वो सारी कहानी बायो वाली आपको पता होगी, तो मैं हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। हम केमिस्ट्री के लेवल तक हमें देखना है। ये अक्सर ना वो फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो वो इक्वेशन आपने लिखनी होती है फाइनल, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होती है। तो मुझे बताएं, रेस्पिरेशन में कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है? जी बेटा। सर लाइक ऑक्सीडाइज तो नहीं होगी, मतलब 6 ऑक्सीजन थे बाद में सेपरेट हो गए। कार्बन को देखें ना, मतलब आप सेपरेट इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देखें। कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यस ठीक हो गया। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब है। सर, लेकिन पहले भी तो अटैच्ड है उसके साथ ऑक्सीजन। ओवरऑल वो कंपाउंड है ना, इंडिविजुअली कार्बन के साथ तो नहीं है ना। नहीं, इंडिविजुअली नहीं है। हाँ, तो ये उस सेंस में बता रहा हूँ ना मैं आपको। ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन भी देखें, ये जा रहा है। तो ये उस लिंक में उस उन्होंने पूछा हुआ था कि किस तरह होता है। तो ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपके पास ये भी उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, फिर हम इसमें ये देखते हैं कि एक रिएक्शन हम लिखते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि बेसिकली पहली हम डेफिनेशन को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन में आप कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखते हैं। अच्छा, क्रोजन का आपको आइडिया है? व्हाट इज क्रोजन? रेस्टिंग। रेस्टिंग।
और कोई डेफिनेशन बताएगा क्रोजन की, क्या होती है क्रोजन? वो इससे लिंक्ड है असल में ना। मैं चाह रहा हूँ पहले हम जो छोटी छोटी सर चीजें हैं ना, क्रोजन, रेंसिडिटी, रेंसिड बटर का आपने सुना होगा, या जो हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या जो हमारा घर का खाना होता है वो खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, उसकी रीजन क्या है, हम पहले वो करना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपकी चाह रहा हूँ कि ये चीजें आपको क्लियर हो। उसके बाद हम प्रॉपर जो डेफिनेशंस हैं उसकी तरफ मूव करें। तो मुझे क्रोजन का कॉन्सेप्ट कौन बताएगा सही वाला? सर सर मैं ऑक्सीजन के ये बताएं वन बाय वन ऑक्सीजन की बस। तरह जो आयरन रिएक्ट कर जाती है ना, हम्म, उसको कहते हैं कोरोजन। ठीक है। तो सिर्फ आयरन ही क्रोजन करता है? सर आयरन सिर्फ रक्त करता है, बाकी सारे मेटल क्लोथ है। जी। रस्टिंग स्पेसिफिकली आयरन के लिए यूज होती है टर्म। ये आपने भूला नहीं, हमने मेटल्स वाले चैप्टर में, मुझे याद है हमने किया हुआ है चीजें, जब हम मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। वहां पे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया था, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और फर्दर ऑक्सीजन का कांटेक्ट रोक देता है, इसलिए एल्यूमिनियम खराब नहीं होता और आयरन खराब हो जाता है। तो उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास आयरन है, स्पेसिफिकली फॉर आयरन द टर्म, मतलब एक है आयरन भी करोड कर रहा है, लेकिन आयरन के लिए वो करोड से आगे उसको स्पेसिफाई करते हैं टू रस्टिंग। ये बात क्लियर है? यस यस सर। सर। ये चीजें नहीं भूलनी भाई आपने। क्रोजन एक बड़ी 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 टर्म है, और अगर हम इसको सब क्लासिफाई करें तो डेट इज रस्टिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए यूज होती है। अब हर मेटल क्रोड करता है हर मेटल क्रोड करता है, एक्सेप्ट जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। वो लीस्ट आपके पास लीस्ट होते हैं रिएक्टिव मेटल्स, तो वो आपके नहीं करते, मतलब वो नहीं रिएक्ट करते ऑक्सीजन के साथ, वो लीस्ट रिएक्टिव, वो ऐसे नेटिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे आपके क्रोड करते हैं, रस्ट नहीं करते। रस्ट इज ओनली फॉर आयरन। अब अच्छा जी, अब आते हैं क्रोजन की तरफ। अब हम क्रोजन में इन्वॉल्व करने लगे हैं ऑक्सीडेशन को। कैसे करते हैं देखिए, मैंने आयरन की इक्वेशन लिखने लगा यहाँ पे। लेट्स सपोज ये आयरन 2 है, आयरन 3 भी लिख लेते हैं। आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसके दो ऑक्साइड्स बनते हैं डिफरेंट, आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड। ये बात क्लियर है ना आपको बेटा? यस सर। अच्छा, अब ये बताएं आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें? क्रोजन जब हो रही है, बेसिकली क्रोजन ही हो रही है ना आयरन की, इन दी प्रेजेंस। क्रोजन के लिए दो बेसिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं? ऑक्सीजन और वाटर की जी, प्रेजेंस। ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये मैं अगर इसको मैं आयरन को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मतलब ऑक्सीजन भी है इन्वायरमेंट में और वाटर मॉइस्चर भी है, तो आयरन जो सा है वो रस्ट करना शुरू कर देता है। वह रेस्टिंग, ये आपने याद है ना, रेस्टिंग इज अ स्लो प्रोसेस, काफी साल लगते हैं आपकी चीज खराब होने में, लेकिन खराब होना शुरू हो जाती है। तो आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड इन बोथ केसेस। तो ऑक्सीडाइज जब कोई चीज होती है तो बेसिकली वो खराब हो रही होती है। जैसे अब यहाँ पे आयरन है, आयरन पहले आयरन मेटल है, जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो वो हो गया है ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज होके आपका आयरन जो सा है वो रस्ट करना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली क्रोजन में भी ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है कि जब क्रोजन बेसिकली ये है कि जब भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है किसी चीज़ में भी, वो उसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है और उसके रिजल्ट में आपकी वो चीज़ खराब हो रही होती है। इसी तरह एल्यूमिनियम की एग्जांपल हम एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम में हमने ये देखा था, एल्यूमिनियम भी देखें यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन।
गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है आपके पास यहाँ पे, तो आपका एल्यूमिनियम भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अब ये Al2O3 जो सी है, ये बेसिकली क्या करता है, आपको याद होगा कि Al2O3 एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है ऊपर। वो प्रोटेक्टिव लेयर जो सी होती है, वो फर्दर ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट खत्म करती है, इसलिए एल्यूमिनियम भी क्रोड करता है। ये एल्यूमिनियम क्रोड ही है। ये बात समझ आई है बेटा? यस। एल्यूमिनियम ने भी क्रोड किया है, लेकिन एल्यूमिनियम ने आगे फर्दर एयर, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और फर्दर जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन और वाटर का वो रोक देता है, तो नीचे वाला एल्यूमिनियम मेटल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह आप कोई भी मेटल ले लें लीस्ट एक्टिव के अलावा, मतलब वो भी किसी हद तक करते हैं लेकिन उनको हम नहीं कंसिडर करते, तो वो आपके पास क्रोड हो रहे होते हैं और वो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्रोजन इन्वॉल्व है यहाँ पे। ये कभी इन पूछ लेता है कि क्रोजन में कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है, कोई एक इक्वेशन से बताएं या कोई एक जनरल इक्वेशन दें या जनरल एग्जांपल दें। तो उसमें आपने यही करना होता है, कोई भी मेटल ले लें उसकी ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिख देनी है, लेकिन लिखनी बैलेंस्ड है। उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयरन था, उसने ऑक्सीजन को गेन किया और वो ऑक्सीडाइज हो गया। वो बाकी डेफिनेशन, लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम आगे करेंगे चैप्टर में। उस फॉर्म में भी आप बता सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन सिंपल यही होता है कि अगर उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया तो आप अपनी आसानी देखें और देख लें, अगर ऑक्सीजन वो गेन कर रहा है तो बता, उस सेंस में बता दें कि ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन अगर लूज हो रहा है तो वो आपका रिड्यूस हो रहा था। इस सेंस में बता दें तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होती है। अच्छा चलें, वो तो आपकी मर्जी है, हमने तो पढ़ना सारा ही है। रेंसिडिटी क्या होती है? तो वो लोग खाना खराब हो जाता है। हाँ, रेंसिड होती है ना चीज़ें, रेंसिड। अक्सर टर्म यूज होती है रेंसिड बटर। ये जो आपका बटर है वो खराब हो गया, यानी कि अगर उसको प्रॉपर आपने फ्रीजर में या उसको उस टेम्परेचर पे जो डिजायर उसके लिए चाहिए था उसमें नहीं रखा, तो वो आपका बाहर पड़ा रहा, तो बटर आपका जो होता है वो रेंसिड हो जाता है। तो रैंसिड इज बेसिकली जो खराब होने वाली चीज होती है, उसको हम रैंसिडिटी की टर्म में लेते हैं। वो असल में स्मेल करना शुरू कर देता है ना, तो वो रैंसिड स्मेल होती है। मतलब किसी चीज का खराब होना, बेसिकली बटर का या इस तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स का, उसको हम रैंसिड की टर्म यूज करते हैं। तो रैंसिड में क्या फिनोमेना होता है, कोई आपको समझ आती है रैंसिड क्यों होती है चीज? तो ये जब खाना ऑक्सीजन के साथ वो होता है ना एक्सपोज, तब वो खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक कह रही है, लेकिन इसको अगर ज्यादा आप ये प्योरीफाई करें, अगर आप इस अपनी डेफिनेशन को, तो किस सेंस में आप बताएंगे रैंसिडिटी क्या होती है? जी कोई और बता दे। इसी डेफिनेशन को आप जरा बेहतर अंदाज में किस तरह बता सकते हैं? ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन। हाँ जी, ऑक्सीडेशन हो जाती है आपके फूड की, यानी आपके कोई भी वेजिटेबल है, कोई फ्रूट्स हैं, वो देखिए थोड़ी देर बाद आप रखें तो वो बटर है तो वो आपका खराब हो जाता है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या कोई भी आपका जो खाना है वो बाहर पड़ा रहता है, तो वो खराब हो जाता है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो वो उसकी बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है, उसका वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिएक्ट करके वो असल हालत में नहीं रहता। तो वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वो भी आपकी चीज को खराब करता है, जिस तरह ये क्रोजन खराब करती है, इस तरह वो भी चीजें खराब करती है। तो ये टर्मिनोलॉजी रेंसिडिटी, ये इसको आप एक बार रीड कर लेना, ये कभी आ जाती है इसको रेंसिडिटी बोला जाता है। अच्छा, अब ये रेंसिडिटी हो गई। अब आपके पास मुझे ये बताएं कि मैं रेंसिडिटी या आपके खाने या ऑक्सीडेशन जो सी है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ऑक्सीडेशन? जैसे
अच्छा, कैसे? सर अगर टेम्परेचर लो हो ना तो ऑक्सीडेशन कम होती है, जबकि अगर टेम्परेचर हाई हो तो ज्यादा होती है। जैसे हम खाना फ्रिज में रख देते हैं तो वो लाइक बहुत स्लोली ऑक्सीडाइज होता है ना। बिल्कुल ठीक है। तो आपका ये आपने याद रखना है कि हम क्यों, बेसिक रीजन क्या है कि हम अपने खाने को स्टोर करते हैं डीप फ्रीजर्स में, माइनस टेम्परेचर्स में। हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं उसे खाना कैसे प्रिजर्व होता है। उसकी बेसिक रीजन ये होती है कि आप जब उसको लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं ना, माइनस में, -5 -4 इतना टेम्परेचर होता है आपके फ्रीजर का, तो उधर रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्लोअर हो जाता है। होता है, ये नहीं होगा कि आपका जो खाना है या कोई भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो फ्रीजर में भी जाके उसी अपनी असली हालत में रहें, ऐसे नहीं होगा। ऑक्सीडाइज वो होगा, लेकिन उसका रेट स्लो हो जाता है, इसलिए आप ज्यादा देर तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो और इसी तरह अगर आप उसको बाहर पकड़ रख दें तो वो अगले दिन ही चीज खराब हो जाती है। तो इट इज बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन, आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है कि जितना टेम्परेचर आप ज्यादा देते हैं वो चीज उतनी जल्दी ज्यादा ऑक्सीडाइज होती है। अगर टेम्परेचर लोअर रखते हैं तो आपकी जो चीज है वो प्रिजर्व रहती है कुछ अर्से तक, यानी थोड़ा ड्यूरेशन उसका इंक्रीज हो जाता है। तो ये है, ये चीजें आपने नोट कर लें, इसको लिख लें। ऑक्सीडेशन उसको आगे ब्रैकेट में लिख लें, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ताकि आपको जब कल को आप ये पढ़ें तो आपको चीजें याद रहें जो चीजें हमने पढ़ी हैं। रेंसिडिटी, क्रोजन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, और ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इनको नोट कर लें। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ये आपने करनी है, चैप्टर के स्टार्ट में सब कुछ ही है ये। और ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं और कंबस्शन और ऑक्सीडेशन में क्या फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी के स्टार्ट में बतानी। फिर हम प्रॉपर रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे जिसमें हमने पहले इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन और ऑक्सीजन पढ़ना है, फिर हमें बाकी डेफिनेशन सारी करनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो बताएं इसमें कोई क्वेश्चन हो बेटा यहाँ तक? नो सर। जी बाकी बताएं बेटा, नो सर। क्लियर है चीज़ें? अच्छा, यस। तो अब आपको तो वैसे छुट्टी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप देखें, ये तो क्लास हो रही है, आप वो जो आपका पेपर 4 कर रहे थे, पेपर 6 कर रहे थे हम, पेपर 6 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, अगर आप देखें टाइम है आपके पास। तो उसमें पेपर 2 पेपर हमने कर लिए थे, 2 कर लिए थे, 3 कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 के? सर दो किए हैं। 2 किए। तो आप ऐसा करेंगे, दो एक पेपर और कर लें। फ्राइडे को हम करेंगे दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आप, कल आपके पास टाइम है, आज का टाइम भी है, तो फ्राइडे की क्लास से पहले ना आप कोशिश करें कि 2 पेपर और कर लें। ऐसा करें, हमने 4-1 सॉरी 6-1 और 6-2 किया था, आप 6-3 कर लें समर्स का। ठीक है, कोई उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर ये समझ नहीं आ रही है कैसे होगा। 6-3 कर लें और फरवरी मार्च का 6-2 कर लें, यानी 24 वाले पेपर्स हमारे हो जाएंगे। समझ आ रही है? यस सर। तो आपने 2 पेपर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 उनका ऑलरेडी सॉल्व होगा, हमने किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आप करेंगे वो करेंगे आप 6-3, और फेब मार्च का 6-2, उसका एक ही वेरिएंट होगा 6-2। तो ये 2 पेपर करें, इनके क्वेश्चन नंबर 2 करें, हार्डली आपका 1 घंटा लगेगा दोनों पेपर्स पे। तो ताकि आपका फिर हम फ्राइडे को करेंगे इसी का, हम अक्टूबर नवंबर के पेपर कर लेंगे, कोशिश करेंगे 2 पेपर हो जाएं फ्राइडे वाले दिन, एक तो हो ही जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर वाला हम पेपर करेंगे वो आप, ताकि मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपको फ्राइडे को अवेलेबल हो। समर्स अक्टूबर नवंबर 23 का हम करेंगे, 6-2 वेरिएंट पहले करेंगे जो आपको पेपर में आता है। ठीक है बेटा, क्लियर है बातें सारी? यस। यस सर। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा। काफी